ये ऐसा पौधा है जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों ने किया है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सफेद पलाश के दुर्लभ एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। अब आज की वीडियो आप क्यों मिस ना करें, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों सफेद जो पलाश हैं जिसे हम टेसु भी बोलते हैं, जो सफेद पलाश की पौधे हैं ये चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं। ये भगवान शंकर जी के वीर्य हैं, अर्थात भगवान शंकर जी की वीर्य से उत्पन्न हुए हैं। और दोस्तों इसे मां शक्ति की प्रिय पौधा भी माना जाता है। प्राचीन तांत्रिक जो ग्रंथ हैं और जो वनस्पति शास्त्र हैं उसमें इसके अनेकों चमत्कार बताए हैं। मैं आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगा, इसके चमत्कारिक लाभ भी बताऊंगा और धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। शायद दोस्तों ये पौधा अगर आपको नसीब से कहीं मिल जाए, अगर आपको कहीं मिल जाए, वैसे ढूंढने पर भगवान भी मिल जाते हैं, तो अगर ये पौधा मिल जाए तो इसका ये दुर्लभ लाभ आप जो है ले सकते हैं। इस पौधे की मदद से हमारे तंत्र शास्त्रों में लिखे हैं, इससे आप जो है गड़े धन भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों जो असाध्य बीमारी है जिसे डॉक्टरी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसे बीमारियों को भी आप जो है इस पौधे की मदद से ठीक कर सकते हैं। ये संजीवनी बूटी से भी ज्यादा कारगर है। इस संसार में सर्वप्रथम जो वृक्ष उत्पन्न हुए दोस्तों वह है सफेद पलाश का वृक्ष। सफेद पलाश के वृक्ष ब्रह्म ने नहीं बनाया, बल्कि सफेद पलाश के वृक्ष का उत्पत्ति भगवान शंकर से हुआ है। तो जो सफेद कलर की पलाश हैं ये चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं। आइए इसके चमत्कारिक लाभ जानते हैं, फिर इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। तो सभी लोगों से आज मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा, ये जो वीडियो है आज बिल्कुल ही मिस मत करिए। दोस्तों इस जानकारी से आप यकीन मानिए, जो आज सफेद पलाश के दुर्लभ लाभ बताऊंगा दोस्तों, इस जानकारी से आप बहुत सारे लोगों को जो है दोस्तों फ्री में उनका बहुत सारे उपचार करा सकते हैं। और एक बात सभी लोगों को जानना जरूरी, जितने भी युवा मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं, देखिए हमारे जो YouTube चैनल है एक YouTube चैनल नहीं बल्कि एक परिवार है। दोस्तों आप जितने भी व्यूअर्स आप हमारे वीडियो को देखते हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों हमारे चैनल में बहुत अथक प्रयास चल रहा है कि लोग जो है आयुर्वेद को समझें, आयुर्वेदिक गुणों को अपनाएं। पेड़ पौधे में एक ये गजब का पावर होता है, इसमें धार्मिक गुण होता है, अध्यात्म गुण होता है, तांत्रिक गुण होता है और आयुर्वेदिक गुण होता है। मान के चलिए अगर किसी को बुखार है और बुखार ठीक करने के लिए मेडिसिन दवा यूज करते हैं तो बिल्कुल ही उनके बुखार ठीक होंगे, लेकिन उनकी जो अंदरूनी समस्या है या फिर उन्हें शनि पकड़ा है तो वे दूर नहीं होते। लेकिन पेड़ पौधे जड़ी बूटी से इसमें पावर होता है, तांत्रिक लाभ होता है। इसलिए पेड़ पौधे जो आप किसी बीमारी को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो दोस्तों उस बीमारी को ठीक करेंगे और अंदर से ये आपके शरीर को मजबूत भी करते हैं। तो आयुर्वेद को अपनाइए, आयुर्वेद अमृत है, आयुर्वेद में जीवन छुपा है और आयुर्वेदिक दवा का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों उनके जीवन काल भी बढ़ जाते हैं। और प्राचीन समय में आपने देखा होगा लक्ष्मण जी को मूर्छा आए थे, उस समय संजीवनी बूटी का प्रयोग किया गया था। तो जो ये पेड़ पौधे हैं आज भी उतने ही शक्तिशाली चमत्कारिक हैं जितना पहले हुआ करता था, केवल जानकारी के अभाव में। और आजकल के जो आयुर्वेदाचार्य लोग हैं सब क्या करते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में आयुर्वेद की जानकारी को छुपा करके रखें, लिमिट रखे हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। इसलिए दोस्तों आयुर्वेद की जानकारी समाज में समाप्त होने के कगार पर है। हमारे चैनल में बहुत प्रयास करें, बहुत कठिन परिश्रम करें कि आयुर्वेद की जानकारी को हम जन जन तक अपने YouTube चैनल के माध्यम से फ्री में पहुंचाएं, ताकि लोग आयुर्वेद की जानकारी को समझे, सीखें और आने वाले समय में इसका प्रयोग करें। और जो फ्री का अपने पैसे बर्बाद करते हैं मेडिसिन दवा को यूज करने में, आपको शुगर की बीमारी ही है दोस्तों, शुगर की बीमारी का कोई परमानेंट मेडिसिन दवा में उपचार नहीं, लेकिन आयुर्वेद में उपचार है। तो आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद बहुत ही अच्छा चीज है, आपको फायदे भी नहीं देते तो नुकसान भी नहीं करते। तो आइए जानते हैं सफेद पलाश के दुर्लभ एवं चमत्कारिक लाभ को। दोस्तों लाभ जानने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में आपने जय हिंद जय आयुर्वेद नहीं लिखे तो लिख दीजिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों हमें गर्व करना चाहिए कि भारत भूमि में ही सफेद पलाश उत्पन्न होते हैं। और दोस्तों इस प्रकार के पेड़ पौधे भारत माता की गर्भगृह में आज भी हैं। भारत माता ने इसे जो है दोस्तों कहा जाए तो संभाल करके रखे हैं, ताकि आने वाले समय में इनका लोग लाभ ले सकें। और कभी भी किसी पेड़ पौधे के आप जड़ लाते हैं तो उन्हें जड़ से कभी भी नष्ट मत करना, छोटे से टुकड़े लाना। दोस्तों पेड़ पौधे को प्रकृति को बचा करके रखेंगे तो प्रकृति आपको बचा करके रखेंगे, अर्थात आप प्रकृति को सम्मान देंगे तो प्रकृति आपको देते हैं। तो आइए जानते हैं चमत्कारिक लाभ को। ऐसा माना जाता है इसके नीचे दूध को रखने से, किसी भी प्रकार के दूध को रखने से, गाय का दूध रख करके देखिए या फिर पैकेट में मिलने वाला जो दूध है उसे भी अगर सफेद पलाश के
पौधे के नीचे कम से कम 5 वर्ष पुराना होना चाहिए। इसके नीचे रखने से दूध बढ़ता है। आप आधा गिलास दूध रख करके देखना इसके चमत्कारिक लाभ दोस्तों। वो आधा गिलास दूध 15 मिनट के भीतर में बढ़ करके 1 गिलास पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ब्रह्मदेव का वास होता है, ऐसा तांत्रिक ग्रंथों में लिखे। हम इसका प्रैक्टिकल प्रयोग स्वयं देख चुके हैं। अब इसका दूसरा चमत्कारिक लाभ सुनिए। तो दोस्तों कई लोग बोलते हैं, वैसे तो हमें दिखाई नहीं दिए, लेकिन कई लोग का कहना है कि अगर जो सफेद पलाश के वृक्ष पर खड़ा होकर के आसमान को देखा जाए तो आसमान की जो तारे हैं दिन में भी दिखाई देने लगते हैं, अर्थात दिन में भी आसमान के तारे को आप जो है नग्न आंखों से स्पष्ट देख सकते हैं। इसके एक काजल भी तैयार होता है दोस्तों अदृश्य शक्ति प्राप्त करने के लिए। कभी इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा। अब इसका तीसरा चमत्कारिक लाभ सुनिए। तो पलाश के जड़ अगर अन्न भंडार पर रखा जाए तो दोस्तों इसे कभी भी अन्न खंगता नहीं है। अन्नपूर्णा के भंडार में रखा जाए तो दिन प्रतिदिन आपके घर के अन्नपूर्णा का भंडार बढ़ता है, ऐसा धार्मिक ग्रंथों में भी लिखे हैं और तंत्र के बहुत सारे जो शास्त्र है उसमें भी इसकी जानकारी मिलते हैं। दोस्तों जो मच्छिंद्र नाथ जी हैं, जो नाथ संप्रदाय से जुड़े मच्छिंद्र नाथ जी हैं, ये स्वयं कहें कि ढूंढत ढूंढत कहीं मिल जाए सफेद पलाश, कहे मच्छिंद्र जान ले लक्ष्मी ताको दास। तो आप कल्पना करके देख सकते इतने बड़े संत महात्मा ने सफेद पलाश के गुणगान किए हैं। तो आप जो है दोस्तों कल्पना करके देखिए इस सफेद पलाश के अंदर में कितना शक्ति है, कितना आयुर्वेदिक लाभ है, कितना ये लक्ष्मी खींचने का ही चाबी है। कई तांत्रिक लोग जो है सफेद पलाश के माध्यम से धन वर्षा करने की दावा करते हैं। अब ये होता है कि नहीं होता ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन कई लोग इनके पीछे में पड़े होते हैं। इसलिए दोस्तों ये पेड़ पौधे विलुप्त होने के कगार पर, समाप्त होने के कगार पर है। दोस्तों हम इस प्रकार के पेड़ पौधे को संरक्षित रखना जरूरी है, लोगों के बहकावा में नहीं आना है। इसके बाद दोस्तों इसके पुष्प की बना गुटिका मुख में रखने से अदृश्यकरण की शक्ति प्राप्त किया जा सकता है, तांत्रिक ग्रंथों में लिखे। इसके पुष्प की दोस्तों घुटाई करके गुटिका बनाया जाता है और अगर वह गुटिका मुख में धारण किया जाए तो व्यक्ति अदृश्य हो सकता है। इसके बाद दोस्तों इसके पुष्प से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के वीर्य से उत्पन्न हुए हैं और इसे भगवान भोलेनाथ सर्वप्रथम माता शक्ति की प्रसन्नता के लिए उत्पन्न किए थे। तो जो सफेद पलाश के पौधे हैं आयुर्वेद की भी दृष्टि से उत्तम है और तंत्र की दृष्टि से और अध्यात्म की दृष्टि से भी उत्तम है। अब जानते हैं इसके आयुर्वेदिक लाभ। जितने भी आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं आधे बीच में छोड़ करके मत जाइए। जब आप इसका आयुर्वेदिक लाभ सुनेंगे तो दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हम अपने चैनल में वही जानकारी बताते हैं जो जानकारी सत्य हो। हम हवाई कभी बात नहीं करते, प्रमाणित जानकारी बताते हैं। इसलिए दोस्तों आप सब लोग हमारे चैनल में ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं और कभी भी हमारे चैनल में फाल्स जानकारी नहीं दिए जाते, सही जानकारी बताए जाते हैं। आप सब लोग हमें इतना लाइक करते, पसंद करते हैं। दोस्तों हम सही जानकारी एवं सटीक जानकारी बताते हैं। कुछ जानकारी हमारे स्वयं के अनुभव होते हैं और कुछ जानकारी हम जो है बुक से बताते हैं, कुछ जानकारी हमें गुरुओं से प्राप्त होते हैं, वो जानकारी हम बताते हैं। सभी जानकारी को हम संग्रहित करके एक वीडियो बना करके आप सभी के साथ में साझा करते हैं। तो गर्भधारण करने में इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे किसी माता बहने के डॉक्टरी चेकअप सही है, बहुत सारे उन्होंने उपाय किए, उनने बहुत सारे तरीके को अपनाए। पुरुष का भी डॉक्टरी चेकअप सही, महिलाओं का भी डॉक्टरी चेकअप सही, लेकिन इनके बाद भी गर्भधारण नहीं हुए तो ये रामबाण की तरह काम करता है। इसके एक पत्ते का चूर्णा सुबह शाम 1 माह तक लेने से दोस्तों बिल्कुल ही गर्भधारण हो जाते हैं। और कई महात्माओं का कहना है कि इसके पत्ते का बना हुआ चूर्णा अगर 1 माह तक खिला दिया जाए तो जिनको पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हो रहे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होता है। तो बिल्कुल दोस्तों अगर आपके घर में भी आप चाहते हैं कि किलकारी बच्चों की किलकारी गूंजे तो गर्भधारण करने के लिए सफेद पलाश के पत्ते ढूंढिए और इसे जो है धूप में सुखा करके पाउडर तैयार कर लीजिए और 1 माह तक सुबह शाम जिनको गर्भधारण कराना हो, माता बहनें जिनके डॉक्टरी चेकअप सही है, बिल्कुल ही गर्भधारण हो जाएंगे। इसके द्वितीय प्रयोग सुनिए। हमारे संपर्क के एक गुरु का कहना है कि जिन्हें मिर्गी का दौरा आता है, कभी कभी मिर्गी ऐसा गंभीर बीमारी जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेती, तो सफेद पलाश के पत्ते का रस नस्य देने से अर्थात नाक में इसके 2 से 4 बूंद 6 माह तक देने से दोस्तों जो मिर्गी का अटैक होता है, बार बार जो आते हैं, ये आना बंद होते हैं। लेकिन ये 100 में 100 लोगों को काम नहीं करते, 80% लोगों को लाभ दे जाते हैं। अब किसी शत्रु से अगर आप किसी शत्रु से परेशान आप चाहते हैं कि उस शत्रु का ही सर्वनाश हो जाए, उनके घर में खूब लड़ाई झगड़े हो, तो इसका एक तांत्रिक प्रयोग है जो कि हमें एक संत महात्मा ने बताए हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शत्रु का झगड़ा कराना है, आपकी शत्रु आपको बहुत परेशान करते हैं अनावश्यक, क्योंकि किसी को परेशान करना सबसे बड़ा अपराध है। कहा भी जाता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ाशम नहीं अधमाई। किसी को कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पर की हित करना चाहिए। जो लोग पर को नुकसान करते हैं, पर को पीड़ा देते हैं, ऐसे व्यक्ति स्वयं पीड़ा भोगते हैं। तो शत्रु आपको बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो ये जो सफेद कलर की पलाश है, आप इसके लकड़ी ले लीजिए, 4 अंगुल का इसके लकड़ी लेना होता है। इसके बाद जो है आप आग पौधा, जिसे हम मदार के नाम से जानते हैं, तो सफेद कलर की मदार का पौधा आता है, आप इनके जड़ ले लीजिए। दोनों को 4-4 अंगुल के बराबर ले लीजिए। उसे सफेद कलर की जो धागे में जो कच्चा सूत आता है, जिसे हम कच्चे धागे बोलते हैं, इसमें बांध लीजिए और इसे शत्रु के घर में किसी भी स्थान में फेंक दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, शत्रु के घर में खूब लड़ाई झगड़े होंगे, ऐसा तंत्र लिखित शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन मिलते हैं। अब दोस्तों, इसके जो मुसली हैं, जो सफेद पलाश की जड़ से, वैसे मुसली का प्रयोग सफेद पलाश हैं या फिर आसपास में पाए जाने वाले जो पलाश हैं उनका भी इस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। तो इससे मुसली निकलता है, कंद निकलता है। तो इस कंद को खिलाने से स्त्री के गर्भ नष्ट हो जाता है। इस कंद को खिलाने से अगर स्त्री को खिला दिया जाए तो गर्भ नष्ट हो जाता है। प्राचीन समय में दोस्तों अभी की जैसा कहा जाए तो गर्भ नष्ट करने के लिए सुख सुविधा नहीं थी। अभी तो बहुत सारे टेबलेट मिल जाते हैं, बहुत सारे जो है दोस्तों गोली वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए। भ्रूण हत्या बहुत बड़ा पाप है। लेकिन प्राचीन समय में लोग गर्भ नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। इसके बाद ये पेट के कीड़ों को जड़ से समाप्त करते हैं। पेट के कीड़ों को किस प्रकार जड़ से समाप्त करते हैं दोस्तों? कभी कभी पेट में बहुत बड़ी कीड़ा बन जाते हैं या फिर छोटे छोटे जो कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पेट में दोस्तों चलते हैं, तो हमें एहसास होता है, दर्द होता है। छोटे बच्चों में ये ज्यादा समस्या होती है। तो 1 चम्मच पलाश के बीज का चूर्णा, 1 चम्मच पलाश के बीज का चूर्णा दिन में 2 बार सेवन कराना है, एक सुबह और एक शाम। और एक बात जान ले, जो पलाश है दोस्तों, इसके बीज का चूर्ण खाने से ये नींद लाती हैं। ये थोड़े सा दोस्तों कहा जाए तो ये सर घूमने जैसा लगते हैं, थोड़ा सा चक्कर आने का भी डर रहता है। तो 1 चम्मच सुबह शाम जो है खिलाइए। छोटे बच्चे हैं तो जो है 4 टाइम खिला दीजिए, अगर थोड़ा सा बड़े हैं तो 1 चम्मच सुबह शाम खिला दीजिए। कैसा भी पेट में कीड़ा बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे और ये शौच के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। ये रामबाण आयुर्वेदिक लाभ है, आयुर्वेदिक प्रयोग है दोस्तों। मेडिसिन दवा पे आप विश्वास मत कीजिए। पेट की कीड़ा मारने के लिए ये दवा अपनाएं, 100% काम करते हैं, आजमाया हुआ दवा है। इसके बाद ये हाथी पांव को दूर करता है। पलाश के जड़ के रस, जो सफेद कलर की पलाश है, इसके जड़ के रस और सफेद सरसों का तेल, सफेद जो सरसों है इनका भी तेल आते हैं दोस्तों। ये सब आज के समय में विलुप्त होने की कगार पे है, ढूंढने पे ये सब मिल जाते हैं। तो पलाश के जड़ के रस और सफेद सरसों का तेल अगर सुबह शाम समान मात्रा में पिया जाए तो ये हाथी पांव जैसे गंभीर बीमारी को भी ये ठीक करने की क्षमता रखता है।